नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 भौत की टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा स्पेशल तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही स्पेशल सब क्वेश्चन आप लोग को हम बताते जाते हैं, आप लोग इसे तैयारी करते रहें जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप प्राप्त कर सकें। 35 में 35 आपका सही हो, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और आप लोग को सुपर रिजल्ट आएगा, इसके लिए हम लोग जो हैं प्रयत्नशील हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसका प्रैक्टिस करें और इसे देखते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है वेबर और दूसरा ऑप्शन है टेस्ला। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सही जवाब सोचे हैं, इसका सही जवाब है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का या चुंबकीय प्रेरण का भी मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब वेबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? अभी जस्ट बताएं आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। इसका सही जवाब है आपको टेस्ला, ठीक है दोस्तों। और न्यूटन प्रति कूलम जो है ये मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछेगा तो न्यूटन प्रति कूलम, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछेगा तो टेस्ला, ठीक है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या गॉस भी होता है, ठीक है, गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। स्वप्रेरण का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, स्वप्रेरण का मात्रक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हेनरी, दूसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, इसका जो है सही जवाब होगा, आप लोग जानते हैं स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। और अन्योन प्रेरण भी रहेगा, अगर अन्योन प्रेरण उसका भी मात्रक आपको हेनरी होता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। लेंज का नियम पालन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम पालन करता है। पहला ऑप्शन है आवेश संरक्षण और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण। तो दोस्तों, आप लोग को बताते हैं लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण नियम से का पालन करता है। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। इसे दिमाग में रखना है कि लेंज का नियम पालन करता है या संबद्ध है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको जवाब देना है ऊर्जा संरक्षण नियम से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। आपको बहुत ही सुपर रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। पहला नंबर 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। दोस्तों, डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण खोज ऐसे फेराडे किया था और डायनमो का सिद्धांत जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। बहुत ही सुपर सब क्वेश्चन आज दिए हैं आप लोग को। भंवर धारा खोज किसने किया? दोस्तों, भंवर धारा खोज फोको ने किया था। किसने किया था? भंवर धारा खोज फोको ने किया था। दिमाग में रहेगा, भंवर धारा खोज किसने किया था दोस्तों? तो भंवर धारा खोज फोको ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। ध्रुव प्रबलता का एस आई मात्रक होता है। दोस्तों, ध्रुव प्रबलता का एस आई मात्रक ऑप्शन पहला एम्पियर मीटर, दूसरा एम्पियर प्रति मीटर। तो दोस्तों, ध्रुव प्रबलता का एस आई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, आप लोग को दिमाग में रखना है। और चुंबकीय आघूर्ण अगर पूछता तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर चुंबकीय आघूर्ण पूछता इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ध्रुव प्रबलता पूछेगा तो इसका एस आई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। इसको ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं, आप लोग को दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का एस आई मात्रक होता है। दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का एस आई मात्रक क्या होता है? आप लोग कभी जस्ट बताएं। चुंबकीय आघूर्ण रहे तो इसका एस आई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एम्पियर मीटर किसका होता है? तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है, दिमाग में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। टेलीविजन प्रसारण में जिस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है वह है। टेलीविजन प्रसारण में किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा, इसका सही जवाब होगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज जो है टेलीविजन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन प्रसारण में जिस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है वह है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों।
विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किसे त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को बता देते हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में हम उसे त्वरित नहीं कर सकते हैं, यानी गतिमान नहीं कर सकते हैं जिस पर ना तो आवेश होता है, ठीक है, जिस पर आवेश अगर नहीं होगा तो उसे हम त्वरित नहीं कर सकते। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किसे त्वरित नहीं कर सकते हैं, तो आपको सही जवाब होगा न्यूट्रॉन। जिस पर आवेश नहीं होता है उसे हम त्वरित नहीं कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। ठीक है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। अल्फा किरण, सॉरी यार, ये जो है कर्सर जो तो बटन दबा जाता है इसका आंसर आगे बढ़ जाता है दोस्तों, सॉरी। अल्फा किरण होता है दोस्तों, अल्फा किरण क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है हीलियम नाभिक जैसा, दूसरा है निगेटिव। तो दोस्तों अल्फा किरण जो होता है वो हीलियम नाभिक जैसा होता है। ठीक है, बीटा किरण रहता तो वो होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है बीटा किरण। ठीक है दोस्तों, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। और गामा किरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूत्र में कौन सा विटामिन होता है। देखिए तो क्वेश्चन बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी पूछ देते हैं मूत्र में कौन सा विटामिन होता है। दोस्तों आप लोग को दिमाग में रखने के लिए आपको तरीका बताते हैं। देखिए बच्चा से पेशाब करता है इस प्रकार से पेशाब करता है और ये बन गया आपको सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 13 आइए दोस्तों, मूल गेट है। तो दोस्तों मूल गेट क्या सब है, आप लोग को पता होगा। मूल गेट जो है आपको 3 है, क्या सब, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को हम लोग मूल गेट कहते हैं। यही 3 गेट जो है आपको मूल गेट है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है, एंड गेट है और नॉट गेट है, दोनों ये मूल गेट है। इसका सही जवाब दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मूल गेट कितने होते हैं, मूल गेट ऐसे 3 होते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिया है, एंड गेट और नॉट गेट, तो दोनों इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट हम उसे कहते हैं जिससे आपको एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट किससे प्राप्त करते हैं, तो नैंड गेट और नॉट गेट से। इसका सही जवाब होगा नैंड गेट और नॉट गेट। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, नैंड गेट और नॉट गेट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। इन्वर्टर गेट, नॉट गेट को दिमाग में रखिएगा, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। नैंड गेट और नॉट गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों। सबसे सुचालक पदार्थ कौन है, ये तो बहुत आप सिंपल सा बात है। सबसे सुचालक पदार्थ चांदी होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे सुचालक पदार्थ कौन होता है, चांदी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा, ये भी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, इसका सही जवाब है बामर श्रेणी। क्या है, बामर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 17 आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी यार, माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन 17, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सा श्रेणी परावैंगनी भाग में पड़ता है। दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी परावैंगनी भाग में पड़ता है, इसका सही जवाब है लाइमन श्रेणी। ठीक है, क्या है, लाइमन श्रेणी जो है वो परावैंगनी भाग में पड़ता है और दृश्य भाग में बामर श्रेणी पड़ता है। ये 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, पहला ऑप्शन है प्लांक, दूसरा ऑप्शन न्यूटन। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होता है वो E बराबर H न्यू होता है, जहाँ न्यू आवृत्ति है और H क्या चीज़ है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, E बराबर H न्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो होगा प्लांक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं दोस्तों। तरंग सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों तरंग सिद्धांत किसने दिया, पहला ऑप्शन है हाइगेंस, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन। तो तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कनिका सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों कनिका सिद्धांत जो है वो आपको न्यूटन दिया था। कनिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और हाइगेंस ने क्या दिया था, तरंग सिद्धांत दिया था। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। क्या किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए आपका कितना सही हुआ और इसे एक बार री करके देख लें, बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।